हेलो फ्रेंड्स, आपका प्रेप स्मार्ट हब में स्वागत है। जीएफआर सीरीज के इस वीडियो में आज हम मिसलेनियस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो इसमें हम आज देखेंगे कि प्रपोजल फॉर एडिशन टू इस्टेब्लिशमेंट। जैसे अगर किसी इस्टेब्लिशमेंट का एडिशन करना हो, यानी किसी इस्टेब्लिशमेंट में पोस्ट क्रिएट करनी हो, तो उस केस में जो प्रपोजल है उसको हम कहाँ भेजेंगे। तो इस तरह का जितना भी प्रपोजल होगा वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के पास जाएगा। ठीक है, किसके पास जाएगा? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के पास जाएगा। यहाँ लिखा है ऑल सच प्रपोजल शैल बी सबमिटेड टू द सैंक्शनिंग अथॉरिटी एज पर द इंस्ट्रक्शन इशूड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी इस तरह का जो भी प्रपोजल होगा वो किसके पास जाएगा? सैंक्शनिंग अथॉरिटी के पास जाएगा। और कैसे जाएगा? तो जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने इसके रिगार्डिंग कोई इंस्ट्रक्शंस निकाला है उसको फॉलो करते हुए जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं सैंक्शनिंग अथॉरिटी कौन होगा। तो इसमें जो है बिलो, देखिए इसमें दो है, बिलो जेस लेवल जो पोस्ट होता है, ठीक है, उसका जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो डीओई है। क्या है? डीओई। पहला तो ये हो गया। और दूसरा है कि जेस एंड एभव लेवल का जो पोस्ट होता है, ठीक है, तो उसको कौन अप्रूव करता है? कैबिनेट। ठीक है, उसको कौन अप्रूव करेगा? तो कैबिनेट। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें लिखा है ऑल प्रपोजल्स फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट और रिवीजन इन एन एग्जिस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट शुड कंटेन इंटरव्यू। यानी जो भी क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट का या रिवीजन इन एन एग्जिस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट में अगर कोई रिवीजन करना है तो इस तरह का जो प्रपोजल होगा उस प्रपोजल में क्या क्या होना चाहिए। तो इसमें जो पहला है कि प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट क्या है। ठीक है, यानी बढ़ाने से पहले उसका जो है कितना कॉस्ट आ रहा है, कितना खर्चा आ रहा है एस्टेब्लिशमेंट पे। फिर अगर हम बढ़ाते हैं, क्रिएट करते हैं पोस्ट, तो उसमें जो कॉस्ट इम्प्लीकेशन है, यानी कितना खर्चा बढ़ जाएगा चेंज करने से। और जो पोस्ट हम क्रिएट कर रहे हैं उस पोस्ट का पे एंड अलाउंसेज भी क्या करना है? बताना है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि जो एक्सपेंडिचर होगा पेंशन पे, ग्रेच्युटी पे, अदर रिटायरमेंट बेनिफिट पे जो पोस्ट हम क्रिएट कर रहे हैं वो कितना होगा वो भी दिखाना है। ठीक है, उसके बाद है डिटेल्स ऑन हाउ द एक्सपेंडिचर मेट। और ये जो चेंज जो कर रहे हैं हम, यानी पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो पोस्ट क्रिएट करने में जो एक्सपेंडिचर होगा, एक्सपेंडिचर कैसे मीट करेगा, कहाँ से मीट करेगा। तो ये जो प्रपोजल है, जो भी इस तरह का प्रपोजल हम सैंक्शनिंग अथॉरिटी के पास भेजेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के पास या कैबिनेट के पास, तो उसमें सारा इन्फॉर्मेशन जो है ये जो 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, मस्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट, अभी तो हम क्रिएशन का बात कर रहे थे, अब बोल रहा है कि कंटिन्यूएशन का भी कोई अगर प्रपोजल है, कंटिन्यूएशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग पोस्ट बियॉन्ड स्पेसिफाइड ड्यूरेशन। मान लीजिए कोई पोस्ट 3 साल के लिए क्रिएट किया गया था, ठीक है, और उसका 3 साल समाप्त हो रहा है और उस पोस्ट का आगे भी हमको ज़रूरत है। तो इस तरह के पोस्ट को क्रिएट करने के लिए कहाँ प्रपोजल को भेजना पड़ेगा? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास भेजना पड़ेगा और इसमें जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। ठीक है, जस्टिफिकेशन के साथ भेजना पड़ेगा। ठीक है, आगे है ऑल प्रपोजल फॉर इंक्रीज इन इमोलूमेंट फॉर एन एग्जिस्टिंग पोस्ट शैल बी रेफर टू डीओई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बोल रहा है कि जितना भी, जैसे मान लीजिए पोस्ट है, किसी पोस्ट के इमोलूमेंट को बढ़ाना है, ठीक है, तो उस केस में भी क्या करेंगे? कहाँ जाएगी फाइल? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के पास जाएगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं क्रिएशन की फाइल हो, कंटिन्यूएशन की फाइल हो या इमोलूमेंट्स बढ़ाना हो पोस्ट का, ये सारी फाइलें जिसमें एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व है वो डीओई के पास जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट क्या है? सर्विस बुक है। सर्विस बुक से रिलेटेड हमारा अगला पॉइंट है, यानी जो सर्विस बुक से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो कहाँ मेंशन है? तो सप्लीमेंट्री रूल्स में दिया हुआ है। ठीक है, डिटेल्ड रूल्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ सर्विस बुक कहाँ मेंशन है? सप्लीमेंट्री रूल्स में। ठीक है, सर्विस बुक शैल बी मेंटेन इन डुप्लीकेट, यानी जो है क्या है, 2
दो कॉपी होगा सर्विस बुक का, 2 कॉपी मेंटेन होगा। एक कॉपी मेंटेन होगा हेड ऑफ ऑफिस के पास, हेड ऑफ ऑफिस के पास एक कॉपी मेंटेन होगा फर्स्ट कॉपी। और जो दूसरा कॉपी होगा उसको, जो सेकेंड कॉपी होगा, ये जो सेकेंड कॉपी है सर्विस बुक का, वो गवर्नमेंट सर्वेंट को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? गवर्नमेंट सर्वेंट को दिया जाएगा फॉर सेफ कस्टडी। और ये जो दिया जाएगा तो वो जो है कितने दिनों में दिया जाएगा? तो जब ये रूल ऑपरेशन हुआ था तो उस समय एग्जिस्टिंग एम्प्लाई को रूल के ऑपरेशन के 6 महीने के भीतर देना था। और जो नया लोग ज्वाइन करता है उसको 1 महीने के भीतर क्या होता है? 1 महीने के भीतर देना होता है। ठीक है, ये है। आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। और अगला पॉइंट है कि जो सर्विस बुक है, तो सर्विस बुक का क्या होता है? हर साल वेरिफिकेशन होता है। तो जो हर साल एवरी ईयर जनवरी में उसका वेरिफिकेशन होता है। तो जो भी इम्प्लाई, जो गवर्नमेंट सर्वेंट के पास जो सर्विस बुक है वो जनवरी में हैंड ओवर कर देगा। कहाँ? हेड ऑफ ऑफिस को, हेड ऑफ ऑफिस को हैंड ओवर कर देगा। किस लिए? अपडेट करने के लिए। और उसके बाद क्या कर देगा? जो हेड ऑफ ऑफिस है वो रिटर्न कर देगा गवर्नमेंट सर्वेंट को विदिन 30 डेज, 30 डेज के भीतर रिटर्न कर देगा। अगर मान लीजिए जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसकी कॉपी क्या हो जाती है? खो जाती है। क्या हो जाती है? लॉस्ट हो जाती है। तो उस केस में क्या होगा? 500 रुपये जो है ना उसको देना पड़ेगा। ठीक है, और वो रिप्लेस हो जाएगी, उसको दूसरी मिल जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो ये वीडियो है मिसलेनियस वो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।